बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AUK FX। और स्टार्ट इन फॉरेक्स पे जो हमारा उर्दू कोर्स चल रहा है उसमें लास्ट टॉपिक 18 डिस्कस किया कि करेंसी का कोरिलेशन क्या होता है, किस तरीके से उसको आसानी से निकाला जा सकता है, और उसके सिलसिले में हमने वीडियो बनाई। अभी जो हमारा टॉपिक है एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या ये वाकई इम्पॉर्टेंट है? ये सवाल है स्टॉप लॉस के ऊपर कि स्टॉप लॉस के ऊपर वीडियो बनाई जा रही है। स्टॉप लॉस बेसिकली क्या है, क्यों लिया जाता है, लॉजिक क्या है, तो इस पे हम अभी बात करते हैं। नंबर वन तो पहले हम इस पे कुछ जहन बना लेते हैं कि हमने सबसे पहले कोर्स जब स्टार्ट किया था तो उसके अंदर हमने आपको शो किया था कि एक ट्रेडर का माइंडसेट होता है, और वो माइंडसेट के अंदर हमने काफ़ी सारी बातों को डिस्कस किया। आप वीडियो देख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस बेसिकली क्यों लेते हैं लोग? और बहुत से लोग आप कहते होंगे कि स्टॉप लॉस नहीं लेते, बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ हम स्टॉप लॉस जो हैं वो लेते हैं, बहुत से कहते हैं हम नहीं लेते। ये चक्कर क्या है, क्या वजह क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये जब भी हम मार्केट में अपना कैपिटल लेके बैठते हैं तो सबसे पहले तो इसके अंदर आ जाती है कि ट्रेडिंग आपकी जो साइकोलॉजी है वो क्या है, यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस जेनियत से आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो आपकी जो साइको है, ट्रेडिंग साइको, वो क्या है। नंबर टू के जब आप मार्केट में आते हैं तो आप कैपिटल जो ले रहे हैं उस कैपिटल को आप क्या समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया कि कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप क्या समझ के कर रहे हैं। और नंबर थ्री ये कि कैपिटल कितना कर रहे हैं, यानी कि अमाउंट जो है वो है कितनी टोटल। ये तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन पे काबू कर लिया जाए फिर तो मेरा ख्याल कि स्टॉप लॉस लेने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आपकी ट्रेडिंग में कोई अहमियत नहीं रखता। एक बिगिनर अगर मार्केट में ट्रेड बाय पे लेता है और बाय पे लेने के बाद वो, मजे की बात यह है कि एक बहुत अच्छी प्राइस पे लेता है और बिल्कुल सपोर्ट लाइन के ऊपर, एज के ऊपर ट्रेड लेता है, यहां पे वो बाय लेता है और मार्केट बजाय ऊपर जाती है, और जब वो थोड़ी सी ऊपर जाती है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अब इसमें बहुत से लोग ट्रेलिंग स्टॉप को भी स्टार्ट कर लेते हैं, 30 पॉइंट्स पे ट्रेल स्टॉप स्टार्ट कर देते हैं। अब मजे की बात यह है कि जो प्रॉफिट आपका बुक हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं वो फौत हो रहा है। ट्रेल स्टॉप में होता यह है कि मार्केट के अंदर स्विंग्स अगर हम काउंट करें हूवर से, क्रॉस एयर से, तो हमें पता चलता है कि वो बार बार 10 से 15, 20, मैक्सिमम 20 पिप्स। अब हम ट्रेल स्टॉप ले रहे हैं 30 पॉइंट का, तो 20 पिप के अंदर ही अगर उसने वापसी रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी कि ये अभी थोड़ी सी ऊपर गई थी और फौरन ही 20 पिप में नीचे आ गई, तो सम टाइम 20 से ऊपर भी जाती है, तो ट्रेल स्टॉप आपका कट हो गया और आप आउट हो गए। सेकंड मार्केट ने मूव किया और मार्केट एकदम से हिट गई, मजीद नीचे चली गई, उसने आपको दोबारा से हिट किया और आप स्टॉप लॉस से मार्केट से आउट हो गए। तो एक तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को समझना। इसके लिए ट्रेडिंग का समझना जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग किस तरह से कर रहे हैं, आपका यह समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को आप समझते हैं कि जिस साइकोलॉजी के जरिए आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं वो चार्ट किस नौयत पे चल रहा है। आज के दिन उस चार्ट के अंदर मार्केट चौपी है, आज के दिन मार्केट ट्रेंडी है, या आज मार्केट जो है उसके अंदर वोलेटिलिटी का ज्यादा जोर है, यानी कि उसके अंदर मोमेंटम और वॉल्यूम का जोर ज्यादा है, जिसकी वजह से कैंडल्स बड़ी भी बन सकती हैं। तो ये सारी चीजें काउंट करने के बाद हम अपने सेटअप का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने ट्रेड लेनी कौन सी है। अब बात फिर वहीं आ जाती है कि इसमें काउंट होता है हमारा लॉट साइज, कि लॉट साइज जो आप लेते हो MT4 पे, वो आपके जो कैपिटल है, कैपिटल अमाउंट के हिसाब से कितना है, यानी कि आप कितना रिस्क कर रहे हैं और कितना पीछे बैकअप छोड़ रहे हैं, मार्जिन कितना छोड़ रहे हैं। $100 है, $100 के ऊपर जो ट्रेडिंग स्टाइल है, एक तो कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा पिप्स के बारे में सोचेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जो यानी कि आप स्कैल्पर हैं, या फिर आप स्विंगर हैं, स्विंगर भी एक किस्म की शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ही लेता है, कभी बाय कभी सेल, कभी बाय कभी सेल,
तो क्या आप उस तरह के ट्रेडर हैं? तो ये सारी बातें सब मिलाने के बाद हम इस चीज का फैसला कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बिगिनर के लिए चले हम ये सोच लेते हैं कि स्टॉप लॉस लेना एक जरूरी चीज है, क्योंकि स्टॉप लॉस से उसका जो इनिशियल जो बेस अमाउंट है वो ज़ाया नहीं होता। वो ये होता है कि आप स्टॉप लॉस हो गया $14 का हिट, तो $14 में पीछे आपको पता लगा कि आपके पास $86 रिमेनिंग है, तो $86 से अब आप दोबारा ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। आप एक दोबारा से साइज ले सकते हैं। आपने लॉट साइज 0.03 ली थी मिसाल के तौर पे, आप ये कर सकते हैं कि आप साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आप 0.01 पे आ जाएंगे, क्योंकि ये जो आपके साथ काम हुआ है इसने आपके अंदर एक फियर पैदा कर दिया। ठीक हो गया? जब ये आपके अंदर फियर पैदा हुआ तो उस फियर की वजह से ये जो है आप ऑटोमेटिकली आपने ट्रेड का साइज रिड्यूस कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज एक और ये करता है, आप जब ट्रेड लेते हैं तो पैनिक होते हैं हमेशा एक कैंडल की मूवमेंट पे। जब कैंडल मूव करती है बहुत अच्छी और जिसके बारे में आप पहले ही सोच रहे होते हैं, मार्केट जैसी उस पोजीशन पे आती है, वहां से एक कैंडल जैसी स्पीड में मूव ऊपर होती है, आप पैनिक होते हैं, आप वहीं पे हड़ाहुड़ी में ट्रेड लगाते हैं। अब लगाई आपने यहां पे और आपके ब्रोकर ने स्प्रेड दिया यहां पे, यहां आपकी ट्रेड लग गई बाय की। एक तो इस पैनिक के अंदर होता क्या है कि जब मार्केट थोड़ी सी और ऊपर जाती है तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट होता है, सबसे पहले होता है 0.00, ठीक है। उसके बाद जैसे ये 0.10 होता है, ये आपकी वो मूवमेंट होती है जिस मूवमेंट पे आपको कैच किया जा रहा होता है 20, 0.30। अब आपके सेंट्स बनना शुरू हो रहे होते हैं पॉजिटिव में, और ये बड़ी स्पीड में ये रिदम चलती है, ये रिदम बहुत स्पीड में होती है, और अचानक से मार्केट फ्लॉल कर देती है दोबारा नीचे। अब ये जो इस वक्त आपका 0.30 था, ये 30 आपका माइनस में चला जाता है, और माइनस में अचानक से ये शो करता है 1.20 कि अब आप तकरीबन $1.20 के तो नुकसान में खड़े हैं। ये बात आपको समझ आ रही है? अच्छा, ये इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे सीक्रेट क्या है, ये किस तरह से होता है, ये मैं अब आपको समझाता हूं। अच्छा, ये सीक्रेट क्या है वो भी सुन लें। कुछ भी कर लें आप मार्केट के अंदर, जब आप एंटर होते हैं एक ग्राफ के अंदर, ये आपका ग्राफ है, मार्केट के अंदर आप एंटर हुए, यहां पे आपने यहां पे लिया बाय, तो आपकी साइकोलॉजी है कि आप स्टॉप लॉस हमेशा जो पहले का जो लो है, जो लो पॉइंट था, उससे 2 पिप या 3 पिप नीचे लेते हैं। मगर आप ये नोट करें कि आपका स्टॉप लॉस जो आपको रेशियो दे रहा होता है वो कितना दे रहा होता है, कि या तो आप इस पूरी ट्रेड को कवर करें, जो ये ट्रेड आप कवर कर रहे हैं ये तकरीबन 2 के रेशियो पे है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1 के रेशियो पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको स्टॉप लॉस का कर लें, सॉरी, इसको आप एक काम करें, इसको आप रिस्क फैक्टर कह लें, कि आप जो अपना रिस्क ले रहे हैं वो कितने पे आ रहा है। एक तरफ हो गया आपका रिस्क और एक तरफ हो गया आपका प्रॉफिट, ठीक है। रिस्क आप कर रहे हैं इसके ऊपर 1 का और प्रॉफिट कर रहे हैं 2 का, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन बिगिनर के तौर पे, जब आप बिगिनर हैं तो जब आप थोड़े से स्पेशलाइज कर जाते हैं, मेरे हिसाब से तो इसको 1:3 होना चाहिए कम से कम भी, कि ठीक है आप $1 गवाते हैं और 3 कमाते हैं। तो अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हैं, अगर आपकी 10 ट्रेड्स हैं टोटल, तो उसमें से अगर आपकी 8 ट्रेड विनिंग है वो 3 के मुताबिक है, ठीक है। तो और आपकी 2 ट्रेड जो हैं वो आपकी 1 के मुताबिक हैं, तो पता चला 10 ट्रेड में से आपने $2 का लॉस किया। $2 आज पूरे दिन में लॉस हुआ है, और 8 3 24 आपको प्रॉफिट हुआ है। तो अब आप उसमें जब टोटल निकालेंगे तो टोटल पीएल आपका $22 आज आपने कमा लिए हैं। अब इस बात पे रहते हुए अगर हम फिर आए कि फिर लॉट साइज क्या होना चाहिए, तो हमारे पास MT4 का सबसे छोटा लॉट साइज जो है वो 0.01 है, और 0.01 की जो ट्रेड अगर हम लेवरेज यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बिगनर लेवरेज कौन सी यूज कर रहा है। लेवरेज साइज बिगनर के लिए जो मैं रेकमेंड करता हूं वो है 1:200, ये आपकी बनती है। और अगर आप नॉर्मल जैसा मैं यूज करता हूं 1.500,
अगर आप 1.5 के ऊपर लेवरेज पे हैं तो ये कम से कम भी इसका जो ट्रेडिंग साइज यूरो यूएसडी में बनता है, यूरो यूएसडी का साइज जो बनता है वो कितना है, यूरो यूएसडी का जो साइज बनेगा वो बनता है $2 तकरीबन 83 सेंट का आपका साइज बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल मार्केट में ट्रेड लगाते के साथ ही जो आपको फर्क आता है वो फर्क आपकी ये अमाउंट का आता है जो कि बुक हो चुकी होती है। इसके बाद का जो फ्री अमाउंट होता है वो आपका मार्जिन फ्री होता है, वो आपको मार्जिन फ्री मिलता है। अब लॉजिक ये मिलाना चाह रहा हूं कि अगर मैंने यहां बाय लिया है और इनिशियली मैं $2 पॉइंट यानी 2.83 बुक करके अब मैं ऊपर लेना चाह रहा हूं मिसाल के तौर पे $12 ना, $12 में यहां पे जब मार्केट आएगी मेरे इस पे मैं टेक प्रॉफिट लूंगा। तो टेक प्रॉफिट के बाद जो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन बनता है जी $6 का, ठीक है। $6 मेरा जो है इस पे समझ लें कि ये 1:2 का हिसाब हो गया। तो स्टॉप लॉस लाजमी हिट करेगा। 10 ट्रेड में से अगर आप लगाते हैं बार बार वही, तो ऐसी बात तो है नहीं कि 10 ट्रेड्स में आपको सेम सेटअप 10 दफा आपको एक ही दिन में मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको एक ट्रेड सेटअप मिल गया है, यही ट्रेड सेटअप शायद आपको 3 दिन बाद मिले या 5 दिन बाद, और हो सकता है कि आपको शायद पूरे महीने में भी ऐसा सेटअप दोबारा ना मिले, क्योंकि जिस सेटअप में आप आके घुसे हैं वो एक वेव है और उसके बाद आपकी डे बाय डे जो वेव्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो अगर हम 10 ट्रेडों का हिसाब लगाएं और उसको अगर हम इसी तरह लॉस करते जाएं तो आपको पता ये चलेगा कि आपके स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हो रहे हैं। आप डेमो पे ट्राई करें और चेक करें तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन लॉजिकल फर्क है। अच्छा, अब लोग कहते हैं चार्ट्स पे फर्क है, नहीं, चार्ट सेम है। डेमो के अंदर चार्ट सेम होता है। डेमो में जो फर्क होता है जो हमें रियल में भुगतना पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो होता है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है अब वो ओरिजिनल है, और जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में एकदम लगता है वो मार्केट में एक फर्क पैदा करता है। जैसे ही आपकी ट्रेड हिट होती है मार्केट की मूवमेंट में अचानक से उसकी एल्गोरिथम में फर्क आ जाती है, और वो आती क्यों है, वजह। अब ये बात तो आपको सही समझ में आ गई कि हम कितना रेशियो रखते हैं, यानी कि ये सारी चीजें वो मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपको यूट्यूब पे या पूरी दुनिया में कहीं भी जितनी वीडियोज हैं, जो नॉलेज इस वक्त मौजूद है उस सब में मिलेगा। ये आम बात है। अब हम आते हैं किसी खास बात की तरफ। खास बात क्या है? खास बात यह है कि जब आप अपनी एक लॉट लगाते हैं मार्केट में, आपने लॉट एंटर की, लॉट हुई एंटर, और ये हुई, ये डेमो पे है, ये डेमो पे है, ठीक हो गया। लॉट आपने एंटर की, मगर उस लॉट एंटर करते के साथ ही मार्केट में इतना फर्क नहीं आया, लेकिन आपने देखा कि डेमो पे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है, आपने $2 फिर भी कमा लिए उसकी मूवमेंट के अंदर। लेकिन जब आपने यही लॉट ली रियल के अंदर, तो रियल के अंदर हुआ यह कि आप -6 पे पहुंच गए और समटाइम -15 पे पहुंच गए। ये क्यों है? सवाल तो ये है। स्टॉप लॉस तो हम बाद में लेंगे, स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही होगा। तो ये बात समझने की है कि ये कैसे होता है। अब इसके पीछे जो साइंस है वो ये है कि जब आपका ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, आपको पूरा एक वर्किंग एनवायरनमेंट देता है, सबसे पहले ये ब्रोकर कौन है? क्या ये फिजिकल ट्रेड लग रही है या ये वर्चुअल ट्रेड लग रही है? हम लोग ऑनलाइन हैं, और ऑनलाइन में अगर हम देखें तो ऑनलाइन में ये ट्रेड वैसे तो फिजिकल लग रही है, लेकिन एक तरह से ये वर्चुअल भी लग रही है। यानी कि वर्चुअल ऐसी चीज के जो आपको नजर नहीं आती। आपने ट्रेड ली ऑनलाइन, ऑनलाइन में अब आपने मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि एक बैंक है, एमसीबी बैंक है, एमसीबी बैंक में 2 लाख रुपए डाल दें, तो आप उसके अंदर 2 लाख रुपए फौरन डाल देंगे, आप 20 लाख भी डाल देंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको भरोसा है कि ये बैंक एग्जिस्ट करता है, ये चीज एग्जिस्ट करती है, ये मार्केट में मौजूद है। मगर जब हम इस ब्रोकर को ढूंढने जाएं तो इसके नाम पते तो बहुत हैं, इसका बहुत कुछ, इसके इश्तहारात भी बहुत हैं, वो इश्तहार भी आपका ऑनलाइन है, हर चीज ऑनलाइन है, और ये पीछे से एड्रेस भी किसी मुल्क का दे रहा है। पर ये बताएं कि क्या वो आपके सामने एग्जिस्ट करता है?
नहीं करता। तो ऐसे ऑनलाइन ब्रोकर पे आप कभी भी इतनी अमाउंट नहीं डालेंगे। जो लोग कहते हैं मैं नहीं समझता, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि इतना मैं नहीं समझता कि कोई इस अकाउंट में पैसे डाल सकता है। कोई भी नहीं डाल सकता। उसकी वजह यह कि आप कैसे, आपका बिलीव पार्ट ही नहीं आएगा कभी भी। कभी भी आप इतना बिलीव करके नहीं इतना अमाउंट रख सकते। हाँ, आप अपना अमाउंट अपने पास रख सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड में रख सकते हैं। आप जब ट्रेडिंग में बैठते हैं तो जिस तरह हम कसिनो में जाते हैं, अब ये कसिनो में लोग जब जाते हैं तो कसिनो में अपने पास पीछे बैकअप रखते हैं जब वो उसको जिस स्टाइल से खेल रहे होते हैं। हालांकि वो तो एक हराम काम है, वो तो एक जुआ है, लेकिन उसका आप स्टाइल देखें काम करने का कि वो कैसा होता है। तो इसी तरह ऑनलाइन के अंदर भी जब हम पैसे रखते हैं तो पैसे अपनी जेब में रखते हैं, इन्वेस्ट खाली उसमें से $50 या $100 किए जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि मिसाल के तौर पे मैं $100 करता हूं, तो $100 अगर मैं महीने में वैसे ही उड़ा देता हूं अपने खाने पीने पे या दूसरे मामला में, तो ये $100 मैं पहले दिन ही से नियत बना के डाल रहा हूं कि ये अगर उड़ गया तो कोई बात नहीं। ये बेसिकली मेरा स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस है। जो स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस है वो मेरा ये इनिशियल 100 है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर मैं अपना बाकी पैसा निकालूंगा और मैं दोबारा $100 डालूंगा। ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि जो असल राज है जो मैं आपको बताने लगा हूं कि ब्रोकर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसी कॉन्ट्रैक्ट लगता है, चाहे वो आपका हो चाहे वो दुनिया में और लोगों का हो, इधर आपके बैठा हुआ है इंटर बैंक। इंटर बैंक जो है वो मॉनिटर करता है आपकी ट्रेड को। इंटर बैंक को पता होता है, किस तरह से पता होता है, इंटर बैंक को कौन बताता है? इंटर बैंक को आपका डाटा मौजूद करके देता है ब्रोकर। आप अपने MT4 पे जाएं और उसका जर्नल खोलें तो वहां से आपको पता लग जाएगा। जब आपकी ट्रेड लगती है उसका एक खास किस्म का टिकट नंबर होता है और वो टिकट नंबर सेंड किया जाता है ये बता के कि ये लॉट साइज है और ये ट्रेड है, ये सेल है या बाय है। अब आप बताएं, इंटर बैंक को तो नॉलेज मिल गई ना, उसके तो दिमाग में आपने फौरन ये चीज डाल दी कि ये साइज है और ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। ठीक हो गया। अच्छा, मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है वो तो इंटर बैंक ही पैदा कर रहा है, तो इंटर बैंक फौरन अपना क्लिक कर जाता है कि अब मेरे पास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को मैंने किस तरह से खेलना है, किस तरह मैंने अपनी स्पाइक्स को ऊपर नीचे अप एंड डाउन करना है मार्केट की प्राइसेस को, ताकि उसमें से ये जितने ट्रेडर हैं वो खत्म हो जाए। अब मिसाल के तौर पे 100 ट्रेडर थे, 100 ट्रेडर के अंदर ये मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक मैं अब आपको बता रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सुनने वाला है। इसको इत्मीनान से मेरी बातों को सुनेंगे तो सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं रोजाना इतने ट्रेडरों को देखता हूं कि वो मुंह लटका के फिर एक ही बात करते हैं कि हमसे आज इतना लॉस हो गया है। उसकी वजह यही है कि आप अपने अंदर से उस चीज को निकालें जो आपको आराम से पोलाइट होके हर बात को सुने और समझें और फिर उसको अच्छी तरह प्रूफ करें मार्केट के अंदर। जब आप ज़हनी तौर पे तसल्ली पे आ जाएं तो उसको अप्लाई भी कर दें, लेकिन कम से कम सुने ज़रूर। ठीक है। अब 100 ट्रेडर हैं, 100 ट्रेडर में से आप आ गए 101 ट्रेडर। ठीक है, ये बड़ी सिंपल मिसाल दे रहा हूं। आप लोगों की ट्रेड लगी हुई है सेल पे, इंटर बैंक मार्केट को बाय पे लेके जाएगा, ये बात कंफर्म है। अच्छा, यही बात डेमो पे क्यों नहीं होती? डेमो पे आप जब होते हैं तो डेमो में यह फर्क है कि डेमो में 100 ट्रेडर तो होता है, लेकिन आप जो होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्चुअल होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो 100 ट्रेडर के ऊपर जो खेल खेलेगा वो आपको हिट नहीं करेगा, वो उन 100 ट्रेडर को करेगा। तो जब आपकी कॉन्ट्रैक्ट बीच में शामिल हो जाती है तो आपकी ट्रेड साइज जो होती है कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटर बैंक्स तक पहुंच जाती है, और जब वो पहुंचती है तो फिर उसने आपकी मूवमेंट, अब मार्केट क्या कर रही है? मार्केट मूवमेंट कर रही है यूं, अपनी ट्रेड्स लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है इंटर बैंक इसके खिलाफ जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, मार्केट को लेके जाए जा रहा है। अब आप नोट करें, अब इधर से लोग क्या हो रहे हैं? एग्जिट हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, और इंटर बैंक ऑटोमेटिकली एग्जिटिंग के बाद वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। तो इसके अंदर कोई एक बंदा ऐसा है जो रह जाएगा, जिसको हम कहते हैं ओनली 10% पीपल। ये वो होते हैं जो फिर इस मूवमेंट को वापस उठाते हैं और उनको फायदा हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कौन देता है? हमारा ब्रोकर देता है, और चाहे कोई भी दुनिया का ब्रोकर हो, क्योंकि प्लेटफॉर्म दे रहा है, प्लेटफॉर्म आपकी इंफॉर्मेशन आगे दे रहा है।
और इंटर बैंक को पता है कि आपकी ट्रेड किधर लगी हुई है, तो वो आपको पैसा नहीं देना चाहता। आपने उसके साथ रहते हुए ये करना है इन्वेस्टमेंट के तौर पे कि जो भी लोग इस वक्त मौजूद हैं मार्केट में पैसा लेने के लिए आए हैं, वो उनके साथ लड़ाई करेगा और आपने उसकी लड़ाई में मदद करनी है। कैसे मदद करनी है कि आपने उसको करना है होल्ड। आपकी ट्रेड होल्ड होनी चाहिए। आप ये जेन बना के मार्केट में इतना एंटर करें कि जब मैं एक इनिशियल सेटअप में बाय लूंगा तो ये बाय कितने पिप्स मैक्सिमम मूवमेंट लगा रहा है। मिसाल के तौर पे ये जा रहा है 100 पिप्स, तो 100 पिप्स का बैलेंस है मेरे पास। अगर तो है, तो अगर मिसाल के तौर पे इतना बैलेंस है तो अब दूसरा सवाल, तो मेरी ट्रेडिंग लॉट साइज क्या होनी चाहिए, 0.01 या फिर मुझे 0.03 भी सूट करती है। अगर 0.03 सूट करती है तो उसको अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि उसकी लेवरेज का मुझे फायदा हो। होगा यही कि जब आप ट्रेड लेंगे ट्रेड पॉजिटिव नहीं आएगी, ट्रेड जाएगी माइनस में। आपके जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर करना है उसने माइनस में चले जाना है। सबसे पहले वो ऊपर लेके जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में फायदा होगा बाय के अंदर तो वो क्या करेगा कि आपको थोड़ा सा बाय देके फिर मार्केट को अचानक से नीचे लाने की कोशिश करेगा, और उसी के अंदर वो आपको एक तरीके से तो यूं काट देगा कि आप बोलेंगे ठीक है यार मुझे $3 मिल रहे हैं, मैं तो अभी काट रहा हूं। ये एक तो हो गया ये वाला ट्रेडर। एक ट्रेडर वो होता है कि जो कहता नहीं मैं होल्ड करूंगा। जब वो होल्ड करता है मार्केट मजीद उसके पॉइंट से नीचे जाती है और नेक्स्ट जहां पे उसका स्टॉप लॉस होता है उस स्टॉप लॉस को हिट करती है। ये स्टॉप लॉस लाजमी हिट हो जाता है। ये है असल बात, जो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। और ये आप देखेंगे कि आप फिर ब्रोकर को कोसेंगे या किसी को भी, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी हिट होगा, कुछ भी हो जाए। जब ये हिट होगा उसके बाद उसको पता है कि ठीक है इसको यहां मैं पहले प्रॉफिट देके काट रहा था तो $3 में 2 बंदे तो बाहर हो गए, पर जो तीसरा था ना वो नहीं हट रहा था, तो इसलिए मैंने जो क्या किया उसको भी अब मैंने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब एक बंदा है मेरे जैसा, उसने भी यहां पे ट्रेड लगाई हुई है मगर उसका स्टॉप लॉस मेंशन ही नहीं है, उसका टीपी मेंशन हुआ है। मैं जब टीपी डालूंगा तो मेरा टीपी का कॉन्ट्रैक्ट भी वहां पहुंचा होगा कि इसके टीपी किधर है, इसका टेक प्रॉफिट कहां तक का है। तो मार्केट हो सकता है कि मेरा टीपी हिट करे, नहीं करेगी तो मेरे टीपी से नीचे थोड़ा सा और ऊपर जाके मेरे टीपी से नीचे होके फिर एक बड़ा स्विंग देगी और बहुत प्रेशर से वो स्विंग नीचे आएगा। मेरे आंखों के सामने मेरा सारा प्रॉफिट उड़ते हुए नजर आएगा और ये एक ऐसा फियर फैक्टर होगा जिसमें मेरे जैसा बंदा भी बोलेगा कि अब कट कर देना चाहिए, मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया है। बात आ गई ट्रेंड पे। अब हम बहुत सारे सवाल डालते हैं कि ट्रेंड क्या है। अक्सर लोग कहते हैं कि ट्रेंड नहीं समझ आता। भाई ट्रेंड किसी को भी नहीं समझ आ सकता, कोई बंदा भी ट्रेंड को नहीं समझ सकता। बात समझने की है मेरी, गौर करें। आप मार्केट की मूवमेंट देखें, मार्केट पहले इतनी ऊपर हुई फिर और ऊपर हुई फिर और ऊपर हुई। अब आप कहते हैं कि ये ट्रेंड है बाय का, ये ट्रेंड है बाय का, ठीक हो गया। लेकिन ये आप तब कह रहे हैं जब ये कुछ हो चुका है, एक चीज हो चुकी है मार्केट में, उसके बाद आप कह रहे हैं। अब आप अगर यहां पे आते हैं और आप कहते हैं ट्रेंड नीचे का है, तो आप अगर यहां सेल लेते हैं तो वो थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर चला जाता है क्योंकि ये अभी भी ट्रेंड बाय का है। फिर आप कहते हैं अच्छा यानी मैं यहां एक ट्रेड लेता हूं, अब तो नीचे जाएगी, उसके बाद फिर वो नीचे जाके फिर दोबारा ऊपर चली जाती है। पता चलता है कि आपने जो मार्केट में ट्रेड ली थी वो ट्रेड आपने पहली पल्स में ले ली थी, सेकंड के बाद थर्ड इंपल्स हुई, फिफ्थ इंपल्स हुई, अब कहीं जाके मार्केट अभी भी नीचे आके ऊपर नीचे कर रही है, तो आपकी पोजीशन पे तो नहीं आई। और ये इतना टाइम होता है कि 2 से 3 दिन के अंदर बंदा कहता है बस यार मैं फेडअप हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा तरीका बहुत गलत है। ये तरीका नहीं होता ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का तरीका है इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करें, आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, ठीक हो गया, चाहे वो 2 घंटे के लिए किया है चाहे वो आपने 3 दिन के लिए किया है। इन्वेस्टमेंट का मतलब यह आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मिसाल के तौर पे एक सफर कर रहे हैं, आपने सफर करना है, आप निकलते हैं मिसाल के तौर पे दुबई, और दुबई से आप निकलते हैं शारजा। अब अगर आप शारजा जाना चाहते हैं तो आपको पता है कि रास्ते में कितने मोड़ आएंगे, कहां कहां आपको बीच में ब्रेक्स आएंगी। यानी कि आप दुबई से शारजा जा रहे हैं तो पहले आप जाते जाते एक ब्रेक मारेंगे, आप थोड़ा रिटर्न होंगे, फिर दोबारा ब्रेक। यह आपका रास्ता देखें आप किस तरीके से जाएंगे, क्या आप बिल्कुल सीधा चले जाएंगे? तो ये, लेकिन अगर आपको ये पता है कि इसने शारजा जाना है और ये वापसी भी आ रहा है मगर ये यहां से फिर दोबारा, तो इसका मतलब शारजा तो ये जा रहा है, ठीक हो गया। ये होती है उम्मीद
कि आपको अपना डेस्टिनेशन प्लान में पता होता है कि मेरा प्लान क्या है, मेरे प्लान के मुताबिक कहाँ जाना है मार्केट ने, फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर जाते हैं, आप उसके अंदर बैठ जाते हैं। हम एक लोकल मिनी बस की मिसाल लेते हैं। वो मिनी बस में आप 5 रुपए का 10 रुपए का टिकट लेते हैं, आपने जाना होता है सदर। अब सदर तो मार्केट नहीं अभी जा रही, पहले तो वो बीच में तारिक रोड भी आएगा, बीच में और भी मामला आएंगे, सारे इलाके घूमने के बाद कहीं जाके वो सदर पहुंचेगा, लेकिन आपको तो पता है ना कि वो सदर जा रही है। तो फिर हम क्यों, फिर इस चीज की हमें जरूरत क्या है? इसीलिए मैंने आपको यह बात लिखी है कि इंपॉर्टेंट है या नहीं। जब हमें इस बात का पता लग चुका है कि मार्केट में हमारी ट्रेड लगते के साथ ही हमारा टीपी तक मेंशन होता है। अब मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है कि मैं मिसाल के तौर पे यहां पे मैंने लिया बाय, ठीक हो गया, बाय का मैंने साइज लगाया सीधा सीधा 0.50, जो कि मैं नॉर्मली लेता हूं, और मैं 0.30 भी लेता हूं, लेकिन मैं अपने खैर कैपिटल को देख के चलता हूं। मुझे पता है कि मार्केट ने यहां तक तो हिट करना है, ये होना चाहिए टीपी, लेकिन असल में एक वर्चुअल टीपी मैं अपने दिमाग में बना लेता हूं। वो क्या होता है, जब मार्केट मूवमेंट करती है, मूवमेंट करके जब मार्केट ऊपर जाती है, मैं 50 पिप पे पहले ही बाहर आ जाता हूं। ये है मेरा तरीकेकार। मैं उसको ये शो करता हूं कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मगर उसकी एक्सपेक्टेशन से पहले ही मैं अपनी ट्रेड को कट कर देता हूं और मैं अपना प्रॉफिट लेके बाहर आ जाता हूं। यह है तरीका असल, जिस तरीके से आप मार्केट में पैसों को कवर कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। लॉन्ग टर्म की बातें बहुत लोग करते हैं, लॉन्ग टर्म की लॉन्ग ट्रेड्स दिखाते भी हैं, डेमो अकाउंट्स होते हैं उन पे दिखा रहे होते हैं। रियल फैक्टर लेना इतना आसान काम नहीं है। अब आते हैं असल पॉइंट पे कि ठीक है जी, अब हमें आप इसकी मिसाल भी दे देना। अब मैं आपको इसकी मिसाल पे लेके जा रहा हूं, और अब हम जा रहे हैं चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये थोड़ा सा जरा लेंथी टॉपिक होगा, सॉरी टू से, क्योंकि मुझे मजबूरी है, मुझे इसको एक्सप्लेन करना है, तो मुझे इसमें टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। तो आप मेरे साथ सिर्फ कनेक्ट रहिए। अब मैं आपको इधर बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। लेट सपोज आपने ये पॉइंट देखा, ठीक हो गया, आपने इस पॉइंट को देख के आपने समझ लें 2 दिन, यानी कि ये हो गया डे 1, फिर आप आ जाएं डे 2, और डे 3 में आपने तीसरे दिन देखा मार्केट उस पॉइंट पे आ चुकी है, मार्केट आई है उस पॉइंट पे। अब आप सोचें कि आपने सोचा कि मैं यहां पे, अब ये टच करेगी, तो अब आपके पास दूसरी चीज क्या है? ये चीज तो छोड़ दें, ये तो आपका है फ्यूचर पार्ट, ये तो है फ्यूचर, इसको अभी हम नहीं गिन रहे। हमने ये सब कुछ तो देख लिया। अब मैं आपको सिर्फ रियल फैक्टर बताता हूं कि असल में होता क्या है। अब आप यहां पे आपका जो पहला ट्रिक होता है वो होता है सीधा सीधा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आप कहते हैं यार एक सपोर्ट मैं यहां लेता हूं, फिर आप और ज्यादा बारीक काम करते हैं, आप कहते हैं एक यहां पे भी है, ठीक है, ये 2-3 पार्ट हैं मेरे पास। फिर आप कहते हैं कि यार एक पीछे से मुझे सपोर्ट मैंने देखी है, पीछे बैक साइड पे, वो यहां पे है, ठीक हो गया। अब आपने एक जेन बना लिया, मार्केट जब यहां पे टच करेगी लाजमी बाउंस करेगी, क्योंकि ये मार्केट का पहला टच है, ठीक है, या फिर ये मार्केट का दूसरा टच है, यानी ये मार्केट ने यहां पे एक फर्स्ट टच ले लिया हुआ है, फर्स्ट टच मार्केट ने लिया हुआ है। अब आप आ रहे हैं इस पोजीशन पे। अब आप करते क्या है यहां पे, जब आप देखते हैं यहां पे मैं ट्रेड लेने लगा हूं, अचानक से आप देखते हैं मार्केट की मूवमेंट दोबारा नीचे जा रही है, आप बोलते हैं यार थोड़ा सा रुक जाता हूं, हो सकता है ये यहां पे ट्रेड हो, लेकिन फिर आप कहते हैं चलो ये यहां से लेके यहां तक तो जाएगी, तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको नाप लेता हूं कि ये कितनी बनती है, मैं इसको यहां पे इसको नाप लेता हूं। अब आपने इसको काउंट करना शुरू किया तो पता ये चला कि ये यार ज्यादा नहीं 7 पिप है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे अकाउंट में $100 पड़े हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आपने क्या किया, ट्रेड को अब आपने एंटर किया, आपने ट्रेड ली यहां पे, ठीक हो गया। अच्छा, आपने एक जेन बना लिया कि यार ये बिल्कुल मिडल पॉइंट था, लेकिन इससे नीचे वाला जो पॉइंट है यहां पे भी एक है, हो सकता है ये यहां तक पहुंचे। मैं काम करता हूं इससे ना 3 पिप नहीं 5 पिप मैं नीचे ले लेता हूं। आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक हो गया, अभी आपका पक्का स्टॉप लॉस लग गया। अब आपने ट्रेड ले ली, और आप टीपी क्या सोच रहे हैं, आपने टीपी सोचा कि यार एक काम करते हैं, अब जो ऊपर है ना, ऊपर का सेटअप, जो रेजिस्टेंस नजर आ रही है वो नजर आ रही है ये वाली जो सबसे ज्यादा करीब रेजिस्टेंस है, जहां पे मार्केट इंपैक्ट कर सकती है, ठीक है। ये देखो इस पॉइंट पे भी मार्केट का रिएक्शन है। अब आपकी स्टडी बहुत फास्ट है, आप अच्छी तरह मार्केट को समझते हैं, ये स्टडी भी फास्ट है, ये भी देख लिया आपने, ब्रेकआउट भी देख लिया कि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट करके मार्केट लाजमी ऊपर जाके एक टच इस पॉइंट पे लेगी, ये होगा जी मेरा टीपी, ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, किस तरह,
कि एक मिनट में इसको क्लियर कर दूं। अब देखें, अब हुआ क्या, आपने मार्केट को देखा, ये देखें, अब आपने देखा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इसमें दो किस्म के ट्रेडर हैं। एक ट्रेडर रोना डाल देता है और रोने बैठ जाता है, सही है। एक ट्रेडर क्राई करता है और वो कहता है यार मेरा जो है ना स्टॉप लॉस हिट हो गया यार, ठीक है, और ये हो गया। एक ट्रेडर जो होता है ना, वो क्या करता है, वो थोड़ा सा ऐसे करता है और फिर ऐसे करता है और फिर वो ये आ जाता है एग्रेसिव। अब ये एग्रेसिव हो गया है। जो एग्रेसिव ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो दोबारा से एक और बाय लेता है। अच्छा, इसमें अब दो किस्म के ट्रेडर्स हैं। इसी एग्रेसिव के अंदर दो पार्ट निकलते हैं, एक पार्ट निकलता है और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट जो बाय लेता है और उसका स्टॉप लॉस यहां पे हिट होता है, वो यहां पे बाय ले चुका होता है, इस जगह पे उसकी बाय होती है, ठीक है, यहां पे उसकी बाय होती है, यहां पे उसका स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अब वो इस पोजीशन को देखता है। सबसे पहले तो वहां एक लाइन लगाता है। अब उसको एक नई बात पता लगती है, अच्छा यार यहां पे भी तो एक रेजिस्टेंस आ रही थी, ठीक है। अब ये मैं आपको रियल फैक्टर्स दे रहा हूं, यहां पे भी तो आ रही थी, तो यही मसला हुआ है ना, इसीलिए तो ये यहां गई है और ये स्टॉप लॉस भी हो गया। चलो अब मैं दोबारा से बाय लेता हूं। अब वो लेता है दोबारा से एक बाय, और एक और एग्रेसिव होता है जो कहता है नहीं मैं गलत हूं, ये बाय नहीं ये सेल है, मैं सेल लेता हूं। ठीक हो गया। वो इसी पॉइंट के ऊपर आप देखें कि एक यहां स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसी पॉइंट के ऊपर एक ने सेल ले लिया, एक ने सेल लिया और दूसरे ने बाय ले लिया, यानी कि दो ट्रेडें आ गई हमारे पास यहां पे, बाय भी सेल भी। ये वो पार्ट है जहां पे इनको बहुत मजा आता है इंटरबैंक्स को। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप आगे आ जाएं। मार्केट ने क्या किया, ये देखें, मार्केट ने फिर दोबारा नीचे एक पॉइंट दिया। अब जो सपोर्ट पीछे मार्केट ने शो की थी, मार्केट ने उससे भी नीचे की सपोर्ट शो कर दी है, यानी कि फिर दोबारा से स्टॉप लॉस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स लग रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लगते जा रहे हैं, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इस स्टॉप लॉस के बाद हुआ क्या, जो यहां पे आया है उसने यहां के बंदे को भी देख लिया, उसने यहां के बंदे को भी देख लिया, सही हो गया। उसके बाद उसने यहां के बंदे को भी देखा। अगर आप गौर करें तो ये भी नीचे का पॉइंट है, ये देखें, ठीक हो गया। तो ये सब देखने के बाद उसने बोला ओहो यार ये तो बाय पे जा रहा है और ये तो बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड है, ये रिलैक्स ट्रेडर है जिसने बड़े रिलैक्सिंग मूड में, अब आप देखें इसका क्या हाल किया उसने। जब ये मार्केट यहां से उसने बाय किया, ये देखें कहां गई, ये देखें कहां गई, सही है। मार्केट मजीद नीचे गई, एक और ड्रॉप मारा उसने। अब ये जो ड्रॉप था ये बड़ा स्पेशल ड्रॉप था। अब यहां पे आ रहे हैं एक्सपर्ट, एक्सपर्ट्स जो है ना शहजादे, उन्होंने क्या किया, यहां पे आके ये वाली पिन देखी, ओफो क्या क्लास की कैंडल बनी है, यहां पे मैं लेता हूं बाय। अब आप बाय का सोच रहे थे, ये बन रही थी, आपने असल में तो लिया बाय इधर, ठीक है, ये बाय लिया, सही है। अब इस बाय के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन कहाँ है, आपने बोला यार मैं जो ज़्यादा नहीं लूंगा भाई, मैं इसको ना यहाँ तक समझता हूँ, इस पॉइंट तक मैं अपना टीपी ले लूंगा, ये मेरा टीपी 1 है, ये मेरा टीपी 2 है, और आपने फौरन ख्वाबो ख्याल में पूरी ट्रेड लगा ली। ठीक हो गया। अब फियर फैक्टर क्या चल रहा है, फियर फैक्टर ये चल रहा है कि इसी पॉइंट के ऊपर मार्केट मेकर ने क्या किया, पहले एक मूवमेंट नीचे की तरफ लाके रोकी, फिर ऊपर गई और ऊपर से अचानक से ये देखें पूरी कैंडल रिट्रेस कर दी उसने। जब उसने ये कैंडल रिट्रेस की तो आपको ये लगा कि ओहो ये ट्रेड, ये ट्रेंड जो है ना, आपके जेहन में फौरन बात आएगी, ये ट्रेंड जो है ना सेल का था, मैंने बाय गलत लिया है, ये तो सेल का ट्रेंड है, मुझे इसमें ये बाय मैंने गलत ले लिया है, ये नहीं लेना चाहिए था। ठीक हो गया। अब आपका जेन बन गया, आपने ट्रेड को कट कर दिया, ठीक है, कट कर दिया। एक काम तो एक बंदे ने कट किया, दूसरे ने क्या किया, अभी आगे मजीद चलते रहते हैं, आपको मजीद पता चलता जाएगा। अब मार्केट ने जाना शुरू किया ऊपर की जानिब, ठीक हो गया, मार्केट ऊपर गई। अब जो ओहो ये तो सही ट्रेड मेरी लगी हुई थी, ये तो फौरन ही देखो ना ये बुलिश इनगल्फ हो गया यहाँ पे, यानी कि जो सेकंड पार्ट उसने दिया वो सेकंड पार्ट ये वाला था, इस पार्ट के अंदर उसने किया क्या, उसने फैक्टर दिया। उसको पता था कि देखें एक और बात, उसको ये बात पता थी कि इंटरबैंक इतनी फास्ट मूवमेंट जब देता है, इस फास्ट मूवमेंट के अंदर एक ही बंदा आ सकता है,
वो बंदा जिसने पहले से इस खास पॉइंट को जज किया हुआ हो और उसने पेंडिंग ऑर्डर लिया हुआ हो, वो तो समझ में आता है कि पेंडिंग ऑर्डर हिट हो गया। लेकिन बहुत से लोग अक्सर थोड़े से ऊपर की तरफ सोच के करते हैं, उनको पता है यहां पे आके भी पेंडिंग ऑर्डर हिट नहीं होता, क्योंकि बीच में कम से कम भी 1 से 2 पिप या 3 पिप का फर्क आता है ब्रोकर का, क्योंकि ब्रोकर के स्प्रेड जो होते हैं वो अनवेरिएबल होते हैं, और न्यूज के टाइम पे जब ये एक्टिविटी होती है उसके जो जो पिप्स होती हैं वो फौरन अब ऊपर चली जाती हैं। तो ये था सारा का सारा चक्कर। अब इसके बाद की सिचुएशन देखें कि जब ये सिचुएशन बनाई उसने, तो उसने किया क्या, उसने उस पेंडिंग ऑर्डर वाले को, उसने नॉर्मल जितने लोग थे उन सबको एक इल्यूजन में फंसा के यहाँ पे उसने अच्छी तरह कट किया। कट के बाद उसके बाद उसने मार्केट को अपने दौरानिए में ले गया। और टाइम इसके ऊपर इसने कितना खर्च किया, ये तकरीबन ये 21:45 का टाइम हो रहा है यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये बन रहे हैं 9:45 और 9 से लेके ये है तकरीबन 1:45। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि ये पूरा काम जो है तकरीबन 10, 11, 12, 1 4 घंटे के अंदर की ये पूरी कार्रवाई है। इस 4 घंटे के अंदर अंदर उसने कितना कुछ कर लिया। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं मजीद। आप देखें मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब जो टीपी सोचा था वो हिट हो गया। देखा, मुझे पता था, इसने जाना था, इसने मेरा स्टॉप लॉस कर दिया। ये सारी मूवमेंट क्यों हो रही है? अब देखें यहां पे आके इसने क्या किया। अब यहां पे जब टीपी आपने हिट हुआ, अब आपने दिन बनाया मैं यहां लेता हूं सेल, इस जगह पे यार एक सेल ले लो, ये ट्रेंड भी है, ठीक है, और चलो इलियट वेव की ये फलानी फलानी पल्स है और ये करेक्शन आ रहा है और ये फर्स्ट क्लास, नहीं सही है, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ठीक है, और भाई सेल लो। आपने सेल ली, सेल के बाद देखें मार्केट नीचे आई और ये देखें। अब आप मार्केट का सोच रहे थे कि लंबी लॉन्ग टर्म ट्रेड लूंगा, और अगर मिसाल के तौर पे एक सियाना स्कैल्पर था जो कि थोड़ा सा सियाना था, उसने क्या किया, उसने यहाँ से अपनी ट्रेड ली, उसने हिसाब लगाया 50 पिप का, उसको मिले यहाँ पे टोटल 38, वो भी इंतजार में रह गया। अभी वो भी इंतजार था कि थोड़ी बहुत पिप रह गई थी, मैं इसको वैसे ही कवर कर रहा था, ठीक है। और वो यहाँ पे देखें इसने एकदम टर्न मारा। किस तरह टर्न मारा कि इसने फौरन एक पहले मूवमेंट बनाई ये वाली, उसके बाद ये कैंडल करके इसने नीचे गिराई। तो आपने बोला ये तो मार्केट वैसे भी नॉर्मली रेस्ट लेती है, ठीक है, मगर अचानक से क्या किया, उसके फौरन बाद उसके साथ ही देखें तो ये कर दिया। समझ आई? अब जब ये कैंडल आई तो ये फिर कंफर्मेशन आ गई बाय की। आपने बोला वो ये तो, क्योंकि देखिए आपका चार्ट का स्क्रीन का साइज ही कितना है, उसके अंदर जब आप इसको सेल समझ रहे थे, अब आप इसको पूरा एक बुलिश का चैनल समझ रहे हैं कि ये तो ओहो ये तो बुलिश चैनल चल पड़ी है यहाँ पे, अब तो ये पोजीशन आ गई है। अब आप देखें इस वक्त फैक्टर्स के साथ साथ चल रहे हैं। उसने एक ही दम से इस पोजीशन पे आके आपने लिया हुआ था मिसाल के तौर पे सेल, आपने बोला यार ये मुश्किल हो रही है। अच्छा, इसके बाद भी आपने कोई सेल दूसरों ने भी लिया होगा ये कंसोलिडेशन पार्ट देखे, तो उन्होंने कहा अब कंफर्म है ये तो यहां से हो गई ना, अब ये नीचे जाएगी, इनकी स्ट्रेटजी कुछ और है कि हम सेल लेंगे। उसने एकदम से एक सिंगल वेक्टर कैंडल में ही गेम खत्म कर दी है, देखें उड़ा के रख दिया। इनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो पहले वाले थे, जो बाद में आए वो भी गए, जो तीसरे नंबर पे आए वो भी गए, सब फारिग हुए। सिर्फ कितने बचे, खाली 10% बंदे बचे बीच में जिन्होंने इस चीज को एंजॉय किया, या फिर जो यहां पे था इस चीज को समझते हुए उसने होल्ड पे रखा। तो उसने देखा मार्केट मजीद नीचे थोड़ी गई है, मार्केट तो यहां से टर्न हुई है, उसके बाद मार्केट यहां भी टर्न हो गई, बट ठीक है अब मेरी गेम पक्की है, अब मैं पक्का हो गया हूं, ये कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। और उसने पूरा प्रॉफिट लिया। तो वो कौन हो सकता है, इतनी बड़ी गेम में तो सिर्फ 10% लोग ही हो सकते हैं, बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं मजीद। ये देखें मजीद मार्केट ऊपर गई। अब यहां पे मार्केट ने एक पहला टेस्ट लिया, हमने बोला सिंगल टेस्ट है, ये नेक्स्ट टेस्ट लेके मजीद फिर सेल पे चली जाएगी, ठीक है। अब मुझे तो यहाँ पे यही लग रहा है कि देखो बात सुनो, यहाँ पे बुलिश चैनल है, बुलिश चैनल की भी एक हद होती है, लेकिन यार ये इसको ऊपर जाना चाहिए। नहीं, ये यहाँ पे आके देखे सिंगल टेस्ट हो चुका और ये देख रहे हो रिट्रेस हुई है। रिट्रेस का मतलब क्या होता है, यहाँ बायर्स हैं बैठे हुए, ठीक है, चलो ओके, हमने यहाँ पे ये पॉइंट चूज कर लिया, ठीक हो गया। जब हमने इसको चूज किया अब हम आगे जा रहे हैं, अब हम आगे की तरफ देखते हैं। मजीद है, देखा दोबारा से टेस्ट हुआ है, अब मार्केट कंफर्म ऊपर है, चलो ठीक है।
फिर यार एक काम करो ना, अब जब ये वापसी इधर भी टेस्ट ले चुका है, अब मुझे तो पता नहीं था, मैं फिर बाय ले रहा हूँ, अब यहाँ पे बाय ले लिया इस पॉइंट पे। ठीक है, इसी कंसोलिडेशन में बाय ले लिया। जिसको समझ आई उसने बोला मैं सेल ले लेता हूँ। मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाके फिर डाउन मारा, ये यहाँ पे आके ये देखें डाउन मारा। और अब जो जिसका यहाँ पे बाय लगा हुआ था, उस बाय वाले के साथ हुआ क्या कि उसको दोबारा से एक टच मिली नीचे जमीन की, और ये मिली तकरीबन 11 पिप की। 11 पिप वाला फियर में आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है, और प्रेशर के साथ ही क्या हुआ, मार्केट गई ऊपर। ऊपर जाके अब देखें ये मार्केट का, ये देखें मूवमेंट। अब यही मार्केट ने यहां पे आके आपको क्या कर दिया, दोबारा पागल बना दिया। अब जो बाय ले रहे थे इतना सब कुछ देख के, वो क्या हुआ, उनको बाय मिला जरूर, लेकिन अगर तो उनमें से थोड़े स्मार्ट थे, यानी कि देखें चार्ट आपको सिर्फ ये बता रहा है कि मैं तुम्हें मूवमेंट जरूर दूंगा, मगर तुमने लालच नहीं करना। अगर बाबा लालच करेंगे आप तो फिर तो आप छोड़ दें, फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसके बाद फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये कर दूंगा। ठीक है, और जब ये होगा फिर आप इससे भी रह जाओगे। तो अब आपको समझ आती जा रही होगी कि स्टॉप लॉस मुझे बताएं कहां काम दे रहा है, करामत किधर हो रहा है। अच्छा चलें, ये हो गया, उसके बाद देख लें क्या हुआ। अब उसके बाद ये हुआ कि जब यहां पे आप आए, अब जितने अग्रेसिव हैं वो, जब वो ये देखते हैं कि नहीं मैं सही था और ये गलत था, देखा बाय पे मैंने तो सेल लिया हुआ है, तो जिसने सेल लिया हुआ है ना उसका भी इलाज अभी आगे वो कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, आपको वो दिखाएगा भी कि आगे वो कैसे सेल वाले का इलाज करता है। ये देखें मार्केट को उठाया दोबारा और मार्केट ले गया अब ऊपर की तरफ। अब मार्केट ऊपर जाती जा रही है। इस पूरे काम के अंदर जो टाइम लग रहा है ये 2 से 3 दिन है। क्या 2 से 3 दिन आप इस मूवमेंट को देखने के लिए चौकस हर वक्त बैठे रहोगे क्या इसके आगे, स्क्रीन के आगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि स्टॉप लॉस की जो मैंने जो वजह थी वो सारी बता दी कि स्टॉप लॉस बेसिकली है क्या। ठीक है, स्टॉप लॉस आपकी ट्रेड जाहिर करता है, ट्रेड तो लग गई, ट्रेड लग गई तो जाहिर हो गई, लेकिन ये जाहिर नहीं कर रही ट्रेड कि पीछे आपके पास बैलेंस कितना है। इस बात का उसको अंदाजा नहीं है। लेट्स सपोज, अब ये मैं फाइनल कर रहा हूं इधर चैप्टर को, क्योंकि वीडियो तकरीबन घंटे की हो गई है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे ट्रेंड था और मैं ये समझता हूँ कि जैसे अब मिसाल के तौर पे हम यहीं पे थे ना, यहाँ पे मैंने लिया था बाय। ठीक है, बाय तो लिया, मगर इस बंदे को मेरे बाय का टीपी तो नज़र आ रहा है कि ये वाला है। ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता, उसको ये भी पता है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज दिख रहा है, ये है सही है। इसका इनिशियल कैपिटल तो ब्रोकर को पता होगा ना, ब्रोकर के पास कितना है, लेकिन अगर ये है तो ज़ाहिर है इतना तो रखता होगा। वो फिर भी एक एवरेज तकरीबन रखेगा अपने जेन में कि ये बंदा $200 तो लेके बैठा हुआ है। ठीक हो गया, ये बंदा $200 लेके बैठा हुआ है, वो आपको मूवमेंट देगा। जब वो मूवमेंट देगा नीचे, ठीक है, आप अपने फियर में आएंगे। कट 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 कट, सब लोगों ने कट करना शुरू कर दिया। अब एक और बात देखें, आप इसको इस तरह समझ लें कि जब फियर पैदा होता है तो पहले तो बहुत बड़ी कैंडल है ये वाली, कितनी बड़ी कैंडल है, इसका साइज देख लें तकरीबन इतना और इतना, सही है। ये कितना बड़ा फियर आया। जब कॉन्ट्रैक्ट्स कटे, अब उसका साइज देखें कैंडलों का, ये देखें आप ये कैंडल्स का साइज देख रहे हैं आप, आपको अंदाजा होता जा रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट्स कटते जा रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल कट गए तो एंड में फिर उसने ये डॉजी बनाया, लेकिन उस डॉजी के अंदर भी उसने छोड़ा उसे भी नहीं है, उसने उस डॉजी के अंदर भी उसको एक टेस्ट दिया है। ये देखें यहाँ पे अगर आप गौर करें इस पार्ट के अंदर, आपने देखा एक ड्रैगन फ्लाई है, उसके बाद फिर एक हैमर एक और बना है, लेकिन ये हैमर ऐसे नहीं बनता, पहले मार्केट नीचे गई है फिर दोबारा ऊपर आई है, हैमर बनाया, हैमर के बाद फिर उसको डबल माइंड रखा है, मार्केट नीचे गई है, नीचे जाके फिर उसने और अचानक से एक लंबी कैंडल ने ऊपर जंप ले ली। ये जो फौरन एक्टिविटी हुई है इतनी फास्ट, ये फास्ट एक्टिविटी ने काफी बंदा बीच में से खत्म कर दिया। ठीक है, अब आपका ऑप्शन क्या था कि आपने, अब उसको क्या नहीं नजर आ रहा, आपकी जेब में पड़ा हुआ पैसा उसको नहीं नजर आ रहा कि आपकी होल्डिंग पावर क्या है। आपके पास एक ही ट्रिक है, वो ट्रिक है आपकी होल्डिंग पावर। आप कितना होल्ड कर सकते हो, ये होल्डिंग पावर का अंदाजा उसको नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो देखें एक हद तक कॉन्ट्रैक्ट्स को तबाह कर सकता है, उसके बाद तो उसने इनिशियल मूवमेंट लेनी है। और जब मार्केट अपनी एक्टिविटी दिखाती है वो हमेशा इस तरह के एरियो में होती है, कभी भी ये शॉर्ट पीरियड्स में नहीं होगी, हमेशा उसका कैंडल का साइज अचानक से लंबा हो जाएगा। ठीक है, अचानक से ये देखें लंबा साइज का कैंडल और रिट्रेस हो गया, वो ये मार्केट की एक्टिविटी को जाहिर करती है, मार्केट क्या कर रही है।
मार्केट अपने कदम की छाप बनाती जा रही है, आपको नजर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो स्टॉप लॉस के ऊपर जो डिस्कशन किया आपसे, इसके ऊपर तो 10 वीडियो बननी चाहिए, लेकिन मैंने इसका कंक्लूजन एक छोटा सा आपको ये दिखाया है। सवाल उभरेंगे कि स्टॉप लॉस फिर कैसा लें, तो मैं हमेशा ही बोलूंगा कि मैं अगर ज़्यादा पैसे को तवज्जो देता हूँ ट्रेडिंग के अंदर, तो पहली बात तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता, पैसे की तवज्जो को हटाना पड़ेगा अपने जहन से। दूसरा कि अगर मुझे $100 बहुत खलता है ना, तो मैं सिर्फ 50 डाल लेता हूँ। $50 उड़ाने की नीयत से डालें, इसको उड़ाना है बस। और फिर अगर आपको प्रॉफिट नहीं होते तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।